नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। 8वें पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर 3.25 ये चर्चा का विषय आज की इस वीडियो में रहेगा। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की वर्तमान स्थिति 25 फरवरी एक बहुत क्रूशियल तारीख, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ साल 2026 की। 25 फरवरी 2026 क्यों है जरूरी और आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, आगे क्या क्या होना बाकी है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया है वो तो हम इसमें जानेंगे, साथ ही साथ आगे क्या क्या होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास हो सकती है। साथ ही साथ अगर इस तरह की वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन के लिए तेज हो गई है तैयारी। एनसीजेसीएम ने शुरू कर दिया है मोमेरेंडम ड्राफ्टिंग प्रोसेस। दोस्तों ये सबसे पहले ड्राफ्टिंग प्रोसेस बनाने जा रहे हैं जिसमें 3.25 हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर तैयारियां अब औपचारिक रूप से तेज हो गई हैं। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से अपना मेमोरेंडम बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और दोस्तों ये प्रोसेस शुरू हो गया है, इसका मतलब समझिए ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम को दे सकते हैं, जिसके बाद आप सभी को बहुत सारी प्रक्रियाएं काफी और ज्यादा तेजी से होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो कहने का मतलब एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम तो पहले से ही गठित है, लेकिन अब यहाँ पर 8वें पे कमीशन के लिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से अपना मेमोरेंडम बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी मेंबर्स भेजे गए एक कम्युनिकेशन में अनाउंस कर दिए गए हैं। 8वें पे कमीशन को सबमिट किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ ड्राफ्ट करने का प्रोसेस और तरीकों पर डिस्कस करने और तय करने के लिए 25 फरवरी की तारीख को रखा है, जिसमें नई दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होने वाली है। तो ये तारीख जरूर याद रखिएगा अगर आप इस 8वें पे कमीशन से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं तो। 25 फरवरी से एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रहने के लिए भी कहा गया है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज पर फर्क डालने वाले टॉपिक और इशू के बारे में डिस्कस किया जा सके, फाइनल प्रपोजल तैयार किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि ये जो एनसीजेसीएम है ये है क्या। दोस्तों एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। इसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करती है। साथ ही साथ इसके जरिए कर्मचारी यूनियन, फेडरल सैलरी, साथ ही साथ अलाउंस, सर्विस कंडीशन, वेलफेयर से जुड़े मामलों पर सरकार के सामने अपनी मांगों को ये रखते हैं। और दोस्तों लगभग जितनी मांगे ये रखी जाती हैं और यहाँ पर लगभग मांगे पूरी भी होती हैं, जैसा कि पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं। एनसीजेसीएम जरूरी क्यों है दोस्तों? एनसीजेसीएम हर पे कमीशन के लिए एक बड़ा मेमोरेंडम जमा करके अहम भूमिका निभाता है, जो कि सभी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, कर्मचारियों की मिली जुली मांगों को दिखाता है। ये डॉक्यूमेंट पे कमीशन के लिए अपनी सिफारिश बनाते समय एक खास रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। दोस्तों जब भी टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम को कोई परेशानी होती है तो वो इस सिफारिश को देखकर एक रेफरेंस के रूप में तैयार कर लेते हैं, और ये जो सिफारिश की जाएगी ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है आप सभी के पे कमीशन में। दोस्तों अब तक हमने जाना कि ये जो पे कमीशन बन रहा है इसके लिए एनसीजेसीएम जरूरी क्यों है। दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा। उनकी तरफ से कम्युनिकेशन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 8वें सीपीसी के लिए चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली में ऑफिस की तरह पहले से ही अलॉट कर दी गई है। जब एक बार कमीशन पर काम करना शुरू हो जाएगा तो स्टाफ साइड से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कॉमन सर्विस मामले पर अपना मेमोरेंडम जमा करने की उम्मीद है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी 13सी फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में मीटिंग करेगी, जहां सदस्य सैलरी स्ट्रक्चर, मिनिमम वेज अलाउंस, इंक्रीमेंट और पेंशन से जुड़े मामलों तक हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर प्रपोजल पर चर्चा होगी और उन्हें फाइनल किया जाएगा। एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिस ड्राफ्ट को यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम या 8वें पे कमीशन की टीम को शामिल किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, और टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम इसको एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करके 8वें पे कमीशन के लिए यहाँ पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर सकती है।
कर्मचारी संगठन 3.0 या उससे ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर के लिए जोर दे रहे हैं। अधिकतर एनालिस्ट का मानना है कि फाइनल सिफारिश 2.0 से 2.5 के बीच कहीं तय हो सकती है। कर्मचारियों की उम्मीदें फाइनेंशियल दिक्कतों के बीच बैलेंस बनाएंगी। दोस्तों, जब एनसीजेसीएम जो कि स्टाफ साइड डिटेल में बातचीत और प्रपोजल को फाइनल करना शुरू हो रहा है, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर अपना बड़ा अनजाना फैक्टर बन चुका है। दोस्तों, ऐसे में ये सबसे जरूरी नंबर है जो कि ये तय करेगा कि 8वें पे कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब तक हमने जाना कि आखिरकार फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ऊपर की जोर क्यों चल रहे हैं। एनसीजेसीएम अपनी रिपोर्ट के अंदर 3.0 पर जोर क्यों दे रही है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार अब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इसमें क्या क्या बाकी है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले एनसीजेसीएम अपना मेमोरेंडम फाइनल करेगा, जिसके बाद ये 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। 8वां वेतन आयोग इसको एज आ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकता है और रेफरेंस इस्तेमाल करेगा या इसके अंदर जो दिया गया फिटमेंट फैक्टर है जो कि जोर लगाया जा रहा है कि 3.0 से 3.25 के बीच इसको रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी सैलरीज पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहा तो जो 18,000 रुपये आज की डेट में मिनिमम बेसिक सैलरी है वो बढ़कर 54,000 हो जाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में 30,000 रुपये बेसिक पे पाता है तो उसकी नई बेसिक पे 90,000 रुपये हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि जो डीए आज की डेट में 60% होने ही वाला है, क्या उसका कुछ अलग से हम 54,000 पर मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, जब भी कोई पे कमीशन आता है तो आपका डीए मर्ज हो जाता है और उसको 0% पर फिक्स कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जैसे ही आपकी नई बेसिक पे 54,000 रुपये हो जाएगी, मान लेता हूँ, तो आपका डीए उस टाइम पर 0% काउंट होगा। अब इसके बाद जैसे ही 8वें वेतन आयोग को एनसीजेसीएम अपना मेमोरेंडम फाइनल करेगा, वैसे ही ये रिपोर्ट 8 पे कमीशन को दी जाएगी। आयोग इस पर स्टडी करेगा। अगर कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है तो इस पर चेंज किया जाएगा। हालांकि इसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है, यानी कि पूरा एनसीजेसीएम ने जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम दिया है इसको पूरी तरह से फाइनल नहीं माना जाता, इसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब चेंजेस का मतलब नहीं है, इसमें से कुछ अच्छी चीजें होंगी तो वो उठा ली जाएंगी। सरकार को सिफारिशें दी जाएंगी, यानी कि कैबिनेट को ये सारी सिफारिशें दे दी जाएंगी। कैबिनेट इस पर अपना फाइनल डिसीजन दे देगा, कैबिनेट इस पर अपना अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल देने के बाद ये जो 8वां पे कमीशन है ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अभी हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी ये 6 स्टेप हमें लाने हैं और इन 6 स्टेप्स को पूरा होने में अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का वक्त इसको पूरा होने में लग सकता है। फिटमेंट फैक्टर इस जो हाल फिलहाल में बहुत बड़ा डिसाइडर बन चुका है, ये कितना होना चाहिए? क्या 3.25 जो ये मांग है ये सही है या इसको थोड़ा कम ज्यादा होना चाहिए? ये राय आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिनको इंतजार है 8वें पे कमीशन का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।